दोस्तों, आज की वीडियो में डाल रहा हूँ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक लेटर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा गया है। लेटर ये 4-5 दिन पुराना है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि हमारी यूनियंस छोटे मोटे लेटर निकालती रहती हैं, कभी सरकार को, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कभी IBA को, कभी किसी को। उसके हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, पर क्योंकि ये लाइन से हटकर लेटर है, यूनियन ने आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी प्रेस को लेटर लिखा हो। और आज ये लेटर मुझे अच्छा लगा। मैंने सारा लेटर पढ़ा है, 3 पेज का है, और इसमें उन्होंने दुख जताया है कि हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही बैंक के एंटी काम करते हैं, बैंक के एंटी न्यूज़ देते हैं। हमने ये देखा है, न्यूज़पेपर में सभी ने पढ़ा है, टीवी पर भी सुना है कि जनवरी 2022 में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। फरवरी 2022 में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो ऐसी न्यूज़ मीडिया इर्रेस्पॉन्सिबली बिना सोच विचार किए लगा देता है, और उससे क्या होता है कि महामारी कोविड की चल रही है। कोविड की महामारी के पहले ही लोग डरे हुए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जब मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर ये न्यूज़ आ जाती है कि 16 दिन 1 महीने में बैंक बंद रहेंगे, तो लोग भगदड़ मच जाती है, पैनिकी हो जाते हैं, डर के मारे बैंक में जाके पैसे निकलवाने शुरू कर देते हैं, जमा करवाने शुरू कर देते हैं। ATMs पर भी रश पड़ जाता है, सभी जगह पर रश घबराहट पैदा कर देते हैं। तो होता क्या है कि बैंक एम्प्लॉइज के लिए इतने बड़े रश को संभालना मुश्किल हो जाता है, और उसमें गलती का चांस बढ़ जाता है, कंप्लेंट का चांस बढ़ जाता है। जब रश को डील नहीं हो सकता, अच्छी तरह प्रॉपर लिप सर्विस एम्प्लॉई नहीं दे सकता, उनके सारे काम को अच्छी तरह टाइम पर नहीं निपटा सकता, तो कंप्लेंट का चांस बहुत बढ़ जाता है। और हर एक जो बैंक का कस्टमर है, बैंक के नियम से तो जानकार नहीं है, अपने ड्यूटीज़ का उसको पता नहीं है, अपने राइट्स का सभी को पता है। ये दुख की बात है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाकर मैंने काम किया है 2 साल, और मैंने टीचिंग स्टाफ को डील किया है। बड़े बड़े प्रोफेसर, डीन, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रिंसिपल, बहुत क्वालिफाइड, जिनके डिग्री के ट्रंक भरे पड़े हैं, उनके साथ मैंने डील करके ये देखा है कि अपने राइट्स का पता है, ड्यूटीज़ का सभी को नहीं पता है। बहुत दुख होता है। देयर इज़ ए फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ऐसे में मीडिया भी हमारे को सपोर्ट नहीं करता है। 16 दिन की छुट्टी नहीं है, ये पूरे इंडिया की छुट्टी जो है उसको क्लब करके सारी छुट्टी बता देते हैं। मान लीजिए एक छुट्टी पंजाब में है, एक नागालैंड में है, एक छुट्टी लोकल त्यौहार है केरला में है, एक छुट्टी कोई लोकल फेस्टिवल है तो वो मेघालय में है, तो वो सभी को क्लब अप करके उस टोटल छुट्टी बता देते हैं। ये मीडिया की बहुत बड़ी गलती है, इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया है हमारा। तो उनको ये टोटल नहीं लगाना चाहिए। उनको ये भी पता है कि बैंकिंग की छुट्टी दैट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। मान लीजिए पंजाब स्टेट में किसी दिन होली की छुट्टी है, बैसाखी की छुट्टी है, शिवरात्रि की छुट्टी है, लेकिन बैंक में छुट्टी नहीं होती है। बैंक की छुट्टी वही होती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आएगी, वही छुट्टी डिक्लेयर होगी। वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन बैंक की छुट्टियां सिर्फ 11 छुट्टियां हैं सारे साल में। गस्टर्ड हॉलीडे 11 हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में 28 से 32 तक छुट्टियां चल रही हैं, गस्टर्ड हॉलीडे हर एक स्टेट में। तो इसलिए बैंक की जो छुट्टी जनवरी 2022 में है, वो 26 जनवरी की छुट्टी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में। किसी और 1-2-4 स्टेट्स में एक आध छुट्टी और भी हो सकती है, लेकिन 26 जनवरी की छुट्टी नेशन वाइड है। जनवरी के महीने में बैंक को 26 जनवरी की छुट्टी पक्की है, गस्टर्ड हॉलीडे है। बाकी उनका जो 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे और संडे भी है। हम कह सकते हैं कि 4 संडे, 2 सैटरडे, 6 और एक 26 जनवरी की छुट्टी है, 7 है।
7 डे हॉलीडे है बैंक में 31 डे में। तो बैंक जो मीडिया की न्यूज़ है 16 दिन छुट्टी है, तो ये गलत है, 100% गलत है। बैंक की छुट्टी स्टेट डिक्लेयर करता है, यूनियन टेरिटरी अपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में करती है। तो इसी तरह हर एक स्टेट वाइज छुट्टी होती है, हर एक यूनियन टेरिटरी वाइज छुट्टी होती है। तीसरी बात मैं और भी बताना चाहता हूँ पब्लिक को जो नहीं पता है, वो है भाइयों सैटरडे संडे की छुट्टी भी कहने को छुट्टी है, बैंक में छुट्टी नहीं होती है। बैंक में लोन मेला लगता है, लोन रिकवरी कैंप लगता है। डूबे हुए लोन की रिकवरी के लिए एतवार को ही बैंक मैनेजर जाते हैं, फील्ड अफसर फील्ड में जाते हैं। जन धन योजना खाते जो मोदी साहब के बैंकों ने खोले हैं वो संडे को ही खोले गए हैं, सैटरडे को ही खोले गए हैं, छुट्टी वाले दिन ही खोले गए हैं। वो ब्रांच के बाद टेंट लगा के मेला लगा के खाते खोलते थे। अनपढ़ लोगों के अंगूठा छाप लोगों के खाते जन धन योजना में 0 बैलेंस के साथ खोले गए हैं। दूसरी बात है लोक अदालत भी संडे को लगने लगी है, तो संडे को लोक अदालत में पेशी पर जाना पड़ता है। तीसरी बात है बैंक के इंटरनल पेपर होते हैं, CAIIB का एग्ज़ाम, JAIIB का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी संडे को ही सारे एग्ज़ाम होते हैं। वो पेपर संडे को तो बैंक ऑफिसर्स की एम्प्लॉय की ड्यूटी लगती है। तीसरी बात और भी है कि जो पेपर डिपार्टमेंटल प्रमोशन है, मान लीजिए क्लर्क से स्केल 1 ऑफिसर बन रहा है, स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर बन रहा है, स्केल 3 ऑफिसर बनकर उनका क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर पेपर चेकिंग तक, रिज़ल्ट तक कर पेपर लेने तक सारे तरह की ड्यूटी पोस्टिंग करना सब सारे स्टाफ की ड्यूटी होती है। और इसके अलावा हम क्लरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर का टेस्ट भी बैंक लेता है। हर साल 2 या 3 बार ये टेस्ट होते हैं और 4-4 हफ्ते 4-4 संडे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सभी स्कूल, पूरे देश के सारे स्कूल बुक कराए जाते हैं, तो उसमें बैंक के ऑफिसर सेंटर सुपरिटेंडेंट बनते हैं और इन्विजिलेटर बन जाते हैं। तो सारा दिन वो सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक पेपर जमा होने तक उनकी ड्यूटी रहती है। 2 शिफ्टों में पेपर होता है, सुबह 9 से 12, फिर 1 से 4 या 2 से 5 पेपर होता है। उसके बाद पेपर की तैयारी करके वाइंड अप करके सेंटर पर जमा करवाया जाता है। तो मैंने देखा है कि मैंने खुद जब बैंक में काम किया तो 365 दिनों में 355 दिन से ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा। 355 डेज़, संडे सैटरडे सारे इंक्लूड करके 355 डेज़ मुझे काम कर, सिर्फ 10 दिन या 5 दिन हमने आराम किया है घर में, अदरवाइज़ हम जाते ही रहते थे। तो दूसरी बात यूनियन ने ये लिखी है कि ऐसी न्यूज़ ना लगाई जाए, किसी तरह की भी नेगेटिव न्यूज़ जो है बैंक के बारे में, बैंक को ताला लगा दिया गया हरियाणा की ब्रांच का, वो दिखाते हैं। बैंक स्टाफ ने कस्टमर को पिटाई करी, बैंक मैनेजर ने कस्टमर की पिटाई करी, बैंक मैनेजर ने गंदी गालियां निकाली, लोन की फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया, लोन पैसे लेके सेंक्शन कर दिया। तो ये सारी नेगेटिव न्यूज़ जो है मीडिया बैंक के ऊपर उछालने के लिए तैयार रहता है। तो देखिए बैंक ही एक इंस्टीट्यूशन बच गई है हिंदुस्तान में जो सिंसियरली अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। मैं नहीं कहता कि बाकी नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जिसमें जहाँ बैंकिंग का इंस्टीट्यूशन, जहाँ पंक्चुअलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है, इंटेग्रिटी भी है, वर्क लोड भी है, वर्क प्रेशर भी है, ऑनेस्टी भी है, और काम का हर तरह का जो प्रेशर है, और टारगेट्स भी हैं, डिपॉजिट का, एडवांसेस का, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। तो इसमें बहुत मुश्किल से काम हो रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है काम करने वालों को। लेकिन बेरोज़गारी है देश में, हज़ारों लोग VRS लेने को तैयार बैठे हैं, हज़ारों लोग नौकरी छोड़ने वाले हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, कितने लोगों को माइग्रेन है, कितने लोगों को कई बीमारियां आ चुकी हैं, एंजाइना है। तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम भी आ चुकी हैं। लेकिन बैंकर्स मजबूरी है, अब वो रोटी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसलिए भाइयों मैं भी मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अभी तक हमारी यूनियन दे वर आल्सो स्लीपिंग। मैं तो यूनियन को भी बहुत कंडेम करता हूं, ये बिल्कुल लापरवाही बरतते रहे हैं। मीडिया कितनी बार, मैं कई सालों से ये देखता आ रहा हूँ, ये न्यूज़ लगाते रहे हैं महीने में 15 दिन, मार्च के महीने में भी छुट्टी दिखाएंगे, 20 दिन मार्च के महीने में बंद है, और बैंक हॉलीडे भी बीच में डाल देते हैं। तो इसलिए भाइयों
यूनियन ने जो लेटर लिखा है इसमें ये लिखा है कि बैंक की जो नेगेटिविटी न्यूज़ है वो ना छापी जाए, पॉजिटिव न्यूज़ लगाई जाए। बैंक के कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव होता है, बैंक के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर जाती हैं। कई बार आपने देखा है कि जगह पर गोली चलाई गई है, बैंक एम्प्लॉई को मारा गया है। केरला में आपने देखा ही है, कर्नाटका में आपने देखा है, मैंने वीडियो डाली है कि बैंक को आग लगा दी सिर्फ उसके लोन की एप्लीकेशन, उसका सिबिल स्कोर, उसका नंबर कम होने के कारण रिजेक्ट की थी। और कर्नाटका में वासीम नाम के आदमी ने हैडागुंडी ब्रांच को आग लगा दी है। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। तो मीडिया को बैंक एम्प्लॉइज़ के फेवर में, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 महकमे काम कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, मिलिट्री और पोस्ट ऑफिस। इन 4 बैंकों में बहुत प्रेशर है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, लेट सिटिंग है, एसेंशियल सर्विस में आता है। बैंकिंग सबसे बड़ी चीज़ है, एसेंशियल सर्विस में आता है। और अभी तक इनको कोरोना में काम करने के बाद भी 500-500 रुपया जब महिलाओं के खाते में डाला गया 3 महीने कंटिन्यूसली, और कोरोना के बीच बैंक के एम्प्लॉइज़ ने उनको डील करा, पेमेंट करी, रिसीव करा, तो सभी तरह की सहूलतें दी, लेकिन उनको कोरोना वॉरियर अभी तक डिक्लेयर नहीं करा गया। तो ये देखिए, ये हमारी अनफॉर्चुनेट घटना है। हमारा मीडिया ही उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है कि असली कोरोना वॉरियर तो बैंकर्स हैं। सिर्फ एक ही चैनल रविश कुमार ने इसको उठाया है कि असली कोरोना वॉरियर तो ये बैंकर बैठे हैं भाइयों, इनको भी कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करो, इनको कोरोना वॉरियर की सारी फैसिलिटी दो, इनको स्टेटस दो, इनको डिग्निटी दो। ये फाइनेंशियल आर्मी ऑफ द कंट्री है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं भी मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पर भी बैंकर भाई भी गलत न्यूज़ ना डालें, कोई गलत चीज़ ना छापें। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की भी रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ जब लगानी है बैंक के बारे में बहुत सोच समझ के लगाई जाए। ये कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, रात के 9-9 बजे तक ब्रांचेस खुली होती हैं, संडे को ब्रांचेस खुली होती हैं, सैटरडे को ब्रांचेस खुली होती हैं। रिकवरी टीमें रिकवरी के लिए गांव में गई होती हैं। लोगों का कैरेक्टर बहुत डाउन हो चुका है, पेमेंट करने को कोई तैयार नहीं है, लोन लेके घर बैठ जाते हैं, लोन के समय कागज़ों पर साइन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद घर के 10-10 चक्कर लगा कर भी एक किस्त वसूल करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जोर लगाएं और मीडिया को थोड़ा सजेशन दें ताकि आगे से कोई न्यूज़ गलत ना छपे बैंकिंग के बारे में। और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी चाहिए कि एक लेटर लिखकर चुप ना कर जाएं, ये लेटर सरकार को भी लिखा जाए, प्रेस के अलग अलग न्यूज़पेपर को भी लिखा जाए, लोकल न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, सभी में ये दिया जाए ताकि बार बार चीज़ को नोट किया जाए कि कहीं गलत न्यूज़ आती है तो उसको रोका जाए। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।